दफनाने के बाद ना कब्रिस्तान में किसी ने पूछा कि जिसको हमने अभी दफनाया है अगर इसको दुनिया में वापस भेज दिया जाए तो ये क्या करेगा, नमाज छोड़ेगा कि पढ़ेगा वक्त कैसे गुजारेगा कि बड़ा सही, कोई गलत काम करेगा कि नहीं, सच बोलेगा कि झूठ नहीं कि सच बोलेगा, गाना सुनेगा कि कुरान के नहीं गाना कुरान सुनेगा, गाना कभी नहीं सुनेगा। उन्होंने कहा देखो जिसको दफनाया है ना इसने तो वापिस आना कोई नहीं, हम अभी मौजूद हैं, हम तो वक्त को कीमती बना ले, हम तो तरतीब जिंदगी ठीक कर ले, हमने भी मर जाना है एक दिन और जब हमने मर जाना है फिर वापिस हमने भी कोई नहीं आना। ओहो ये बहुत ऊंची बात और गहरी बात है अगर किसी की समझ में आए। ये जितने भी आते हैं ना ये बयान सुनने नहीं आते, बहुत कम लोग हैं जो बयान सुनने आते हैं, वो तो जुमा पढ़ने आए इसलिए 1 बज गया अब घड़ियों की तरफ नजरें उठेंगी। वो बात को समझे। एक आया मेरे पास कि कोई वजीफा बताओ बड़ी परेशानी है। मैं कहा तुम फजर की नमाज मस्जिद में पढ़ते हो? क्या नहीं फजर में तो नहीं उठा जाता, वजीफा बताऊं? जाहिल कहीं का, नमाज मस्जिद में पढ़ो ये वजीफा सबसे बड़ा, नहीं तो कोई वजीफा बताओ। मैं कहा अच्छा रोजाना कुरान पढ़ते हो तुम? क्या नहीं जो कुरान पढ़ने का तो वक्त नहीं मिलता, और ये कुरान वजीफा है। देखो भूख लग रही तो आदमी खाना खाता है कि वजीफा पूछता है, गाड़ी खराब हो गई तो गाड़ी ठीक करवाता है कि वजीफा पूछता है, मशीन खराब हो गई आपकी फैक्ट्री में तो आप वजीफा पूछते हो कि वजीफा बताओ। जिंदगी की तरतीब ठीक करो, 5 वक्त नमाज पढ़ो, रात को जल्दी सो, सुबह को जल्दी उठो, रोजाना कुरान पढ़ो, चलो आधा सिपारा, चलो पाव सिपारा, चलो 2 रुकू, तस्बीह करो, हाथ में तस्बीह हो, जेब में तस्बीह हो, सुबह शाम की दुआएं पढ़ो, गुनाहों से बचो, बोलने को ठीक करो, देखने को ठीक करो, सुनने को ठीक करो, कमाई को ठीक करो, खर्च को ठीक करो।